भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता देते हुए लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दिया था। इसी कड़ी में पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार देश स्वच्छता को प्राथमिकता देने में जुट गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश की राजधानी दिल्ली में स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि दिल्ली में सफाई व्यवस्था की अधिकांश जिम्मेवारी दिल्ली नगर निगम के पास है, लेकिन दिल्ली वासियों को सफाई से महरूम रहकर गंदगी में जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये है दिल्ली के रघुवीर नगर का इलाका, जहां पर सरेआम कूड़े का ढेर लगाया जा रहा है। अलग अलग कॉलोनियों से कूड़ा इकट्ठा करके प्राइवेट ठेकेदार की यह गाड़ियां रघुवीर नगर स्थित दिल्ली नगर निगम के आपदा प्रबंधन के इस कंपाउंड में यह कूड़ा इकट्ठा करती है, जिससे स्थानीय निवासियों को इस गंदगी का दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने अनेकों बार दिल्ली नगर निगम आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायतें भेजी है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। दिव्य दिल्ली न्यूज की टीम ने जब दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने सीधे इस मामले से अपना पल्ला झाड़ दिया। हमारी टीम ने फोन पर एमसीडी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर XEN JE SS स्थानीय एमएलए आदि से इस मामले में बात करने की बार कोशिश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह कूड़ा इकट्ठा होने के बाद अलग अलग कैटेगरी में प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से बिकता भी है। अगर समय रहते निगम के अधिकारी नहीं सुधरे तो रघुवीर नगर के इस इलाके में न केवल गंदगी का साम्राज्य होगा, बल्कि यहाँ पर बीमारियां भी फैलने की भरपूर आशंका है। यहाँ पे जो है HMP के बीच में एक कूड़ादान बना हुआ है, जिससे यहाँ पे बहुत गंदगी हो रही है, नुकसान हो रहा है। यहाँ पे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, काफ़ी लोग बीमार हो गए हैं। जैसे कोरोना की तरह से बोला गया था कि भाई गंदगी से जो है ये हो रहा है, मास्क लगाने की बात कही। हमारे ही पड़ोस में जो है कूड़ेदान वो जो है बनाया गया है, उससे हमारे लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है 12 गज से। और ये कूड़ादान कहाँ से आता है और किसने लाया और किस तरह से किया? कूड़ा यहाँ पे डालते हैं, MLA की सारी गाड़ियाँ यहीं कूड़ा लेके आ रहे हैं। आपदा केंद्र है ये HMP के साथ में ही। हमारी कॉलोनी में तो काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी मच्छर और मक्खियाँ इस तरह की बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं। काफ़ी DC के पास भी गए, MLA के पास भी गए, 10-15 बार, कुछ नहीं हुआ। हमारे 12 गज में HMP में बहुत गंदगी हो रही है और बहुत कूड़ा फेंक रहे हैं गाड़ी वाले आके। हमारे सब बच्चे बीमार हो रहे हैं और पहले कोरोना की वजह से, अब कूड़े की वजह से हो रहे हैं। हम बहुत परेशान हो रहे हैं और शिकायतें हम लोगों ने करी हैं और कोई सुनाई नहीं करी है हमारी, और गाड़ी पे गाड़ी फेंकी जा रही हैं। यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा डालते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। हम सारा परिवार यहीं रहते हैं। बहुत मच्छर हो रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है, सबको बोलते हैं, कोई भी नहीं सुन रहा। हमारे यहाँ ना पास में कूड़ा पड़ता है सीमेंट गोदाम में, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे बीमार, कई बार कार्रवाई की, कोई सुनवाई नहीं हुई। एक यही MLA को दी, एक बार MCD दफ्तर दे के आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही कहते 2-4 दिन रुको, होएगा 2-4 दिन रुको, कोई आज तक अभी तक कुछ नहीं हुआ। बहुत परेशानी है, हम लोग ऐसे समझो पूरी रात नहीं सो पाते, इतनी बदबू। हाँ, बहुत परेशान है हम लोग, बहुत मच्छर मक्खियाँ। बच्चे पढ़ नहीं पाते, हमारे बच्चे रात को पढ़ाई नहीं कर पाते मच्छरों की वजह से। ये सीमेंट गोदाम में कूड़ा डालते हैं, बदबू जाती है, और है ना कितनी बार कार्रवाई करी, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं, और क्या नाम है ना, हम लोग रहते, बदबू रहती है, हमारे तो मकान सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।